दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से ग्रैब का स्टेज 2 लागू होने जा रहा है। ग्रैब 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। दिल्ली का AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। ग्रैब 2 लगने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लग जाएगी। आपको यह भी बता दें, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। ग्रैब 2 लागू होने के बाद दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही CNG इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को लेकर अब ये बड़ी खबर मिल रही है। आप ये तस्वीर जो देखेंगे इंडिया गेट की तस्वीर है और लगभग अब कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां की यही तस्वीर सामने आई है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा खराब स्तर पर पहुंच चुका है। वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है और इसी को देखते हुए ग्रैब 2 लागू करने का ये आदेश जारी हुआ है, जो कि आज सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। अभी दिवाली दूर है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आप हरियाणा और पंजाब से जो तस्वीरें सामने आई हैं पराली जलाने की, उसका भी सीधा सीधा असर यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पर भी इस पर सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं। इसी को लेकर आपको बता दें, आज सुबह 8 बजे का वो वक्त होगा जब से ग्रैब 2 लागू होगा, यानी कि कई सारी ऐसी पाबंदियां होंगी जो इस ग्रैब 2 के साथ आज लागू हो जाने वाली है, क्योंकि खतरनाक श्रेणी में दिल्ली का AQI पहुंच चुका है और इसी को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि इससे लोगों को कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, इसी को कंट्रोल में करने के लिए बड़ा आदेश जारी हो चुका है जो 8 बजे से लागू होगा। अब दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि औसत AQI 318 दर्ज किया गया है। आनंद विहार का AQI 377 दर्ज किया गया है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में हवा बहुत खराब है। इसी के बाद दिल्ली में ग्रैब 2 लागू करने का फैसला लिया गया है और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि इस वक्त जो हाल है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जावेद मंसूरी लाइव मौजूद है। जावेद, आज सुबह 8 बजे से जो एक बड़ा आदेश जारी किया गया है ग्रैब 2 का, वो लागू हो जाने वाला है। मैं चाहती हूं आप सरल भाषा में जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें ये भी बता दें कि कौन सी पाबंदियां हैं जो इसके बाद लागू होने वाली है। देखिए, ग्रैब 2 के तहत जो सबसे बड़ी 2 पाबंदियां रहने वाली हैं वो ये कि जो जनरेटर हैं डीजल के, उस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, सिवाय आपातकालीन सेवाओं में जो जनरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं उनके। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो कार सड़कों पे हम तुम चलाते हैं, उनको कम करने के लिए जो पार्किंग फ़ीस है उसमें इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा कई और पाबंदियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 2 बड़ी पाबंदियां हैं। लेकिन हमारी मौजूदगी देखिए आनंद विहार पर है और आनंद विहार पिछले काफ़ी समय से चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली का औसत AQI से काफ़ी ज़्यादा आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है। अभी अगर मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं, दिखाने की कोशिश करूं, तो आपको हवा में स्मॉग नज़र आएगा। ये आनंद विहार पर हमारी मौजूदगी है, फुटओवर ब्रिज से हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। देखिए धुंध आपको नज़र आएगी। दिल्ली सरकार दरअसल 4 इसके कारण बताती है। वो ये कि एक तरफ आनंद विहार बस अड्डा है, तो दूसरी तरफ यूपी गाज़ियाबाद में आने वाला कौशाम्बी बस अड्डा है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि यहाँ जो बसों का आवागमन है, जो यूपी से बसेस आती हैं, उसमें डीजल की बसें बहुत ज़्यादा हैं। ये कौशाम्बी बस स्टैंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार का आरोप ये है कि ज़्यादातर डीजल की बसें आती हैं, एक कारण ये है। और निवेदन ये किया है यूपी सरकार से, दिल्ली सरकार ने, कि सर्दियों तक इलेक्ट्रिक या CNG व्हीकल पहुंचाए जाएं दिल्ली में, ताकि आनंद विहार का जो स्पॉट है यहाँ पर पोल्यूशन कम हो सके। अब देखिए मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। RITS प्रोजेक्ट, जो कि दिल्ली से मेरठ के लिए ट्रांजिट रेल चलने का प्रोजेक्ट है, उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दूसरी वजह यह है। इसके अलावा आनंद विहार बस अड्डे के पास संकरा रास्ता है, वहाँ कंजेशन होता है और आनंद विहार के आसपास जो ट्रैफिक जमता है उसकी वजह से ये पोल्यूशन आनंद विहार पर होता है। आनंद विहार को हम केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं CPCB की एप्लीकेशन पर कि किस तरीके से दिल्ली में आज रेड जोन आपको सभी नज़र आएंगे, वो स्टेशंस जो मॉनिटरिंग करते हैं पोल्यूशन की, वो सब आपको रेड नज़र आएंगे। जैसे अलीपुर में 321 है, आनंद विहार में 382 पहुंच चुका है, जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। अशोक विहार में 342 है, आया नगर में 316 है। इसी तरीके से ज़्यादातर जो स्टेशन है वो रेड आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो दिल्ली का जो औसत
AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में है, 318 बना हुआ है, लेकिन आनंद विहार उसमें सबसे ज्यादा है। जी ठीक है जावेद, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। इन सब के बीच दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने यमुना में प्रदूषण पर सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है ये भी जरा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, आदि अनंत से दिल्ली की जीवन रेखा रही यमुना का महत्व महापर्व छठ के समय कहीं ज्यादा हो जाता है। यमुना का यह हाल दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? किसने यमुना की सफाई के दावे कर इसमें डुबकियां लगाने की घोषणा की थी? किसने NGT के आदेश पर पिछले साल शुरू किए गए यमुना पुनरुद्धार के काम को कोर्ट से रुकवा दिया था? अब अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। ITO कालका जी, अक्षरधाम और चौथी तस्वीर आनंद विहार, जहां पर जावेद भी मौजूद थे। आनंद विहार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब दिखाई देती है, लेकिन जगह अलग हो सकती है। अलग अलग चारों तस्वीरों में आप देखेंगे धुंध ज्यादा है और ये वायु प्रदूषण की वजह से हो गई है और AQI इतने खराब स्तर पर चला गया है कि अब